अब आते हैं चार्जिंग सेक्शन 15। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि सैलरीज आपको ड्यू हो रहा है या रिसिप्ट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर आपको टैक्सेबल लग जाएगा। विच एवर इज अर्लियर मतलब अगर आपको ड्यू हो रहा है, मतलब आपको आपने पूरा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किया, आपको ड्यू हो गया, 30 तारीख को आपको सैलरी मिल जाना चाहिए, आपको एम्प्लॉयर अगले महीने की 5-6 तारीख को भी देता है, तो भी आप उस मंथ के लिए टैक्सेबल हो गए। मतलब अगर वो पीरियड दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आता है फिर भी वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम हो जाएगा। जैसे कि मार्च का सैलरी आपको अप्रैल में आता है तो वो दूसरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, और अप्रैल वाला दूसरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। इसीलिए मार्च और अप्रैल का सैलरी में अगर आपका मार्च का सैलरी अप्रैल में आता है तो वो टैक्सेबल होगा मार्च के ईयर एंडिंग के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं। However, where any salary paid in advance is assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in the year in which it becomes due. अब अगर आपका सैलरी आपने एडवांस मांग लिया, मतलब मेरे को 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा दे दो, अभी दे दो, तो आपको उसी टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर तो उसी साल में हो जाएगा। जैसे कि आपने मार्च में ही मांग लिया कि मेरे को अप्रैल और मई का सैलरी दे दो एक्स्ट्रा, तो आपने अप्रैल और मई का सैलरी आपको मार्च में मिल गया, तो इसीलिए वो अप्रैल और मई का सैलरी मार्च मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेबल होगा। अब ये नेक्स्ट अप्रैल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाता है तो उसमें अप्रैल और मई का टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही मिल गया था, इसलिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स हो जाएगा और आगे आने वाले साल में टैक्सेबल नहीं रहेगा। If the salary paid in arrears has already been assessed on due basis, the same cannot be taxed again when it is paid. अगर आपका सैलरी जैसे कि मार्च में पेएबल है, फरवरी और मार्च का पेएबल है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर अभी तक दे रहा नहीं है, उसको बाद में देगा, मतलब अगले साल देगा, मई या जून में देगा, तो आपको अगर एक्सेस हो गया, मतलब आपको टैक्स लग गया उसके ऊपर पहले ही, क्योंकि ड्यू बेसिस पर टैक्स लग जाता है, आपको पहले ही टैक्स लग गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा जब रिसिप्ट होगा, क्योंकि एक ही बार टैक्स लगेगा, या इधर ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मिस्टर ए draws his salary in advance for the month of April 2020 in the month of March 2020 itself. तो मिस्टर ए है जो अप्रैल का सैलरी मार्च में ड्रॉ कर लिया, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर आ गया, एक मार्च वाला और एक अप्रैल जो नया फाइनेंशियल ईयर है। द सेम बिकम्स चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस एंड इज टू बी असेस्ड एज ए इनकम ऑफ पी। यहाँ पे पी नहीं ए आएगा, मैं गलती से पी लिख दिया। तो सेम विल बी चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, मतलब जब उसको रिसिप्ट या ड्यू विच एवर से लिया उसको पहले ही रिसिप्ट हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा उसी फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस टाइम का सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा। दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021, यानी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जब उसको मिला। जैसे कि यहाँ पे मार्च में उन्होंने रिसिप्ट बेसिस पे उठा लिया था सैलरी अप्रैल का, तो मार्च 2020 मतलब प्रीवियस ईयर 1920, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर आता है, तो उन्होंने मार्च 1920 में ले लिया सैलरी, इसीलिए उनको प्रीवियस ईयर 1920 में टैक्सेबल होगा, और उसका असेसमेंट ईयर क्या है 2020-21। However, the salary for the assessment year 2021-22 will not include that of April 2020, मतलब आगे फाइनेंशियल ईयर में उस टाइम का सैलरी अप्रैल का सैलरी आपको टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही टैक्स हो चुका है। If the salary due for March 2020 is received by A later in the month of April 2020, it is still chargeable as income of the previous year 1920, that is assessment year 2021 on due basis. लेकिन अगर आपको मार्च का सैलरी अप्रैल में मिल रहा है फिर भी वही टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपको अक्रू हो गया है या ड्यू हो गया बेसिस, इसीलिए आपको पैसा नहीं मिला ये रीज़न नहीं है, आपको ड्यू हो गया है तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा उसी ईयर में।